हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो रेलवे की पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगली क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो रेलवे ने बार बार पूछे हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, का आविष्कार 500 BC ईस्वी में से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो किसका विकास हुआ? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व के समय अस्तित्व में आई थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इन ईंटों का अनुपात था 4:2:1। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगनी सभ्यता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसे बनाने के लिए तांबे व टिन का मिश्रित करते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कांस्य। कांस्य को बनाने के लिए तांबा व टिन का मिश्रण करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, वो था आजमगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। और सिंधु सभ्यता इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं और इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला। ये किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा सिंधी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग इनमें से विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि में से जुड़ी हुई है? तो धोलावीरा किस पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है, तो इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर 10 तो मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं इसमें। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित वल्खिल्य भजन शामिल हैं, तो इसका आंसर होगा 1028, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में मंत्र हैं 1028, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? तो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में कौन सा वेद बताता है? इसका आंसर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन इन वेदों में से किसमें है? तो संगीत का वर्णन सामवेद में है और इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही माना गया है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और यजुर्वेद के अंदर यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है, यह भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का उपचार किस वेद में दिया गया है? इसका आंसर होगा अथर्व, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत एक मंत्र है? तो इसका आंसर रहेगा मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा महाउपनिषद के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उपनिषदों में से खालिस्तान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, तो इसका आंसर है 1008 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यह सबसे पुराना उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है, तो प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, खंडो उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर एवं देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भगवान यम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे महाजनपद बन गए थे, तो कितने थे? 16, जो बाद में जाके महाजनपद बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय अशुसेन का पुत्र था, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशुसेन का पुत्र था, वह खालिस्तान जैन तीर्थक बना। कौन सा तीर्थक बना? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ 23वां तीर्थक बना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महावीर खालिस्तान तीर्थकों में से अंतिम तीर्थक माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 24वें तीर्थक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, तो त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है?
तो इस्लाम की कुरान है, सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब है, जैन धर्म की उपनिषद नहीं है, जैन धर्म की है आगम, और ईसाई धर्म की बाइबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन थे? उनका नाम था बुद्ध, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो किस वर्ष के वृक्ष के नीचे दिया था? साल का वृक्ष था, उसके नीचे बुद्ध को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में नींव खालिस्तान महान सच्चाई एवं खालिस्तान अंगेम पथ पर आधारित है। तो 4 तो महान सच्चाई है और 8 अंगेय पथ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? तो नहीं है वो बताना है। तो इसका आंसर रहेगा, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ में से कौन सा धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। त्रिपिटक उपनिषदों का सबसे पहला संग्रह है। तो सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ के अंदर, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो कौन आया था चीनी विद्वान? जुआंग जोंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया बिहार के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण भाषा का प्रयोग किया है। तो किस भाषा का प्रयोग किया है? पाली भाषा का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में किनका वर्णन मिलता है? जातक कथाओं के अंदर बुद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो किस शताब्दी के अंदर? 6वीं शताब्दी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गौतम बुद्ध का माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का माँ का नाम था माया देवी यानी माया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और खालिस्तान पंचशील सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विराह, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर स्थित है श्रीलंका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धमेक स्थित स्तूप कहाँ पर स्थित है? यह सारनाथ के अंदर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, बोरोबुडूर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा दमेक स्तूप सारनाथ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? त्रिपिटक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। 55 नंबर क्वेश्चन है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो अवेस्ता पारसी से, तोरा यहूदियों से, त्रिपिटक बौद्ध से, मंदिर हिंदू के पूजा करने का स्थान है और ये सभी धर्म ग्रंथ हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैद अवेस्ता के साथ खालिस्तान जुड़ा हुआ है। तो जैद अवस्था के साथ पारसी धर्म जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? तो यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? यहूदी धर्म का ही पालन करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारों में उनका पुत्र व पुत्री भी शामिल थे। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो वो कौन थे? अशोक। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को विकसित की। तो इसका आंसर रहेगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खालिस्तान पर विजय थी, जो अनेक जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो इसका आंसर रहेगा उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने खालिस्तान के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार। ऑप्शन नंबर डी। सम्राट अशोक खालिस्तान का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो इसका आंसर रहेगा बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खालिस्तान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो उन्होंने 14 शिलालेख उत्कीर्ण किए
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक के मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध था यूनान से, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को कहा जाता था? तो इन अधिकारियों को रज्जू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किस राजा की कहानी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को सुंग वंश ने समाप्त किया और पुष्यमित्र शुंग इस वंश का प्रथम शासक बना था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था वर्धरथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कनिष्क वंश का सम्राट था कुषाण। ऑप्शन नंबर सी। शक युग आरंभ हुआ था, तो शक युग कब आरंभ हुआ था? ये सन 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर खालिस्तान थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, तो कौन से राजा थे? कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया, तो पहली शताब्दी के अंदर ही उन्हें अधिकार स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के खालिस्तान राजा ने लिखा था, तो वो राजा थे खारवेल। ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजसभा कवि थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खालिस्तान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा राजपूत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात का विस्तार कर लिया था 390 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था, तो इसका आंसर होगा ताम्रलिपित। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खालिस्तान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया, तो वे थे कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया था।
प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हैंगसोंग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। खालिस्तान एक चीनी बुद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वे थे कौन? हैंगसोंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो कौन था वो? इसका आंसर होगा ह्वेनसोंग। ऑप्शन नंबर सी। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने खालिस्तान में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो इसका आंसर होगा मगध के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो कौन सा नगर था वो? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो गलत जोड़ी का चयन करें इनमें से। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से, राजा चोल साम्राज्य से, कनिष्क कुषाण से, तो बिम्बसार। तो बिम्बसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। किसकी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो किसने किया? फाहियान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। खालिस्तान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो वे थे पल्लव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पल्लव। पांड्या वंश की राजधानी थी। तो पांड्या वंश की राजधानी कौन सी थी? मदुरई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा इसका। खालिस्तान ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। वो कौन थे? पांड्या वंश के संस्थापक। पांड्या वंश के शासकों ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र के शासन किया था। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो पूर्व चोल राजाओं में से करिकाल को सबसे महान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन सेकंड ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल थर्ड। ऑप्शन नंबर बी। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका आंसर होगा राजा राज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु और केरल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशियाई के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? इसका आंसर रहेगा राजेंद्र चोल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे। तो विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है?
तो इसका आंसर रहेगा पाल वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 110 नंबर। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर रहेगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? तो इसका आंसर रहेगा रामायण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मत्स्यकटिका पुस्तक संकलित की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 114 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हर्षचरित्र ने बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस पुस्तक है विशाख दत्त की, और राजतरंगिणी है कल्हण की, विक्रमो वर्षियम है कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, संगम काल के मणिमेखले महाकाव्य शिल्पाधिकारम और भाषा में लिखे गए थे? तो ये तमिल भाषा के अंदर लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो संस्कृत नाटक है मुद्रा राक्षस, ये किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा विशाख दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा जाता है? इसका आंसर होगा महाभारत को। किसको? महाभारत को कहा जाता है पांचवा वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंश संकलित किया था? तो रघुवंश संकलित किसने किया था? इसका आंसर होगा कालिदास ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो ये किसके द्वारा रचित मानी जाती है? विष्णु शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? तो नाट्य शास्त्र को संकलित किसने किया? भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो इन सब के लेखक हैं वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा तिरुवल्लुवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो उसे भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 128 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है, तो मनुस्मृति संस्कृत के अंदर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया? तो इनमें से संस्कृत में कौन सा नहीं लिखा गया?
इसका आंसर होगा तिरुकुरुल, ऑप्शन नंबर ए। तिरुकुरुल तमिल के अंदर लिखा गया है, रत्नावली संस्कृत में लिखा गया है, राजतरंगिणी भी संस्कृत में, मेघदूत भी संस्कृत के अंदर ही लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इनमें से कौन से एक भारतीय गणितज्ञ थे? इसका आंसर होगा भास्कर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो इसका आंसर रहेगा लीलावती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज वुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था, तो वो थी संस्कृत के अंदर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं बंबई के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के जुड़े हुए हैं। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? अजंता के चित्र जातक कथाएं को चित्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं खालिस्तान धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक हैं। तो इसका आंसर रहेगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अजंता गुफाएं जो करीब 300 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई, ये वह कितनी प्राचीन थी? तो वे 2वीं सदी ईसा पूर्व प्राचीन थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोकण के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था? नरसिम्हा देव प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ये कोकण का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर राजपुरी में स्थित है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोकण का मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कोकण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोकण मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, वरदेश्वर मंदिर खालिस्तान में है, तो वरदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वरदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है और ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है।
वर्देश्वर मंदिर राजा खालिस्तान द्वारा बनाया गया। तो वर्देश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, किस राजा के द्वारा? राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, वर्देश्वर मंदिर खालिस्तान काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। तो इसका आंसर होगा चोल काल के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में वर्देश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा राजा चोल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वर्देश्वर मंदिर को शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह खालिस्तान के सिंहासन को शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा किस साम्राज्य के सिंहासन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था? चोल साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध वर्देश्वर मंदिर में स्थित है, कहाँ स्थित है वर्देश्वर मंदिर? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्देश्वर मंदिर किस राज्य की सामग्री से बनाया गया है? तो वर्देश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में खालिस्तान मंदिर बनवाया था। उन्होंने वर्देश्वर मंदिर बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अंतवर्मन चोडगंग ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 158 नंबर क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर भारत में खालिस्तान के पश्चिम तट पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? यह मंदिर है संगमरमर से निर्मित दिलवाड़ा का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ला की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आसान आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो खजुराहो का मंदिर नागर शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा चंदेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक एमपी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा कराया गया है। तो इसका आंसर होगा रुद्रदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों का अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उनमें
न तो जंग लगती है और ना ही संसारित होता है, वह धातु से बनाया हुआ है। तो इसका आंसर होगा लोहा धातु से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आयरन से बनाया गया है। 171 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महाबोध मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये बिहार के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महाबोध मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, स्थित है। ये बिहार के अंदर स्थित है। उस स्मारक का नाम बताइए जिनमें 9 हिंदू मंदिरों को प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान है विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पटकल में स्मारकों का समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उस राजा का नाम क्या है? उस राजा का नाम है राजेंद्र चोल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई हैं? तो वो कौन सी गुफाएं हैं जिनमें राजा खारवेल के द्वारा खुदाई की गई हैं? तो वह है खंडगिरी गुफाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर होगा होयसल के। ऑप्शन नंबर 1 होयसल। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया था, तो ये किया गया था पल्लवों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा पल्लव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है और ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है और इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान खालिस्तान माना जाता है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। गंधार कला एक बौद्ध दर्शक कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर खालिस्तान के साम्राज्य में समृद्ध हुआ, तो इसका आंसर होगा कुषाण। ऑप्शन नंबर ए। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर और मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ग्वालियर और मध्य प्रदेश इनमें से गोलकोंडा का किला नहीं है, यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्माण किया गया था, तो वो था गोलकोंडा का किला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 187 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंदिर का निर्माण महाराजा ने करवाया था, तो किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर
क्या है? तो यह है एक खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो 5 शहरों के अंदर। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी और हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो गुलाम वंश से संबंधित इनमें से हमीर नहीं है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। चौहानों का कर्ण भी कहा जाता है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो वे परमार से संबंधित थे। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक था हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो किसने हराया था? इसका आंसर होगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो इसका आंसर होगा महाभारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया नाम खालिस्तान नदी से लिया गया है। तो इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और चेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उनका व्यवसाय है बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। खालिस्तान की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा सांप और सीढ़ी। ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। खालिस्तान ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो दिल्ली की स्थापना सबसे पहले पांडवों ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो इसका आंसर होगा असम राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।